Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 3 उत्तराखंड प्रवेश परीक्षा 2024 की रीजनिंग की क्लास का। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। मैथ की लगभग 3 महीने से चल रही हैं। अगर अगर आप लोगों ने मैथ की क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाके एक बार चेकआउट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। डीएलएड की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करी है तो, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो बीएड है वो आपका प्राइमरी एजुकेशन के लिए मान्य फिलहाल नहीं हो। ये भी हियरिंग यानी सुनवाई चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का, या जब हम लोग नोटिफिकेशन आने के बाद मतलब डीएलएड का नोटिफिकेशन के बाद लाइव क्लासेस जब हम लेंगे तो उसका भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहले क्वेश्चन सारे ही हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक ऐसे अक्षर संख्या समूह का चुनिए जो अन्य समूह से। इन द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द नंबर लेटर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। TG2, EK5, JR6 और RV। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका DK5, JR6 और RV। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका DG, और D और G के बीच में कितना डिफरेंस है। देखो DEF, 2 का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद E और K के बीच में डिफरेंस चेक करें, EFGHIJK, है ना। DEF 2 का डिफरेंस हो गया। E के बाद K के बीच बहुत डिफरेंस है। तो J और R के बीच देखते हैं, JKLMNOPQ। ठीक है, उसके बाद +7 का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है। आर और वी के बीच में देखते हैं, RSTU, +3 का डिफरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद ई और के में EFGHIJK, तो यहाँ पे +5 का डिफरेंस। ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंस है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वही नंबर यहाँ लिखा हुआ है। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब आप JR6 को देखोगे तो डिफरेंस 7 है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे लिखा 6 है। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, JR6, ऑप्शन नंबर। तो कुछ भी हो सकता है, ये आप तभी कर पाओगे जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी तो हमने प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिसिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि शेष एक अलग है। वह संख्या चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। इन फॉलोइंग नंबर्स 3 आर अलाइक इन सम मैनर while 1 is different. Choose the one which is different from rest 3। आपसे बोला गया है कि इन चारों में से एक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो क्या है और क्या उसके पीछे आप लॉजिक लगा रहे हैं वो आपको बताना है। तो लॉजिक तो आपको नहीं बताना है, लेकिन एक सॉलिड लॉजिक होना चाहिए, अंदाजे में कुछ भी मत लगा के आ जाना। ठीक है? तो अगर आप नंबर को ध्यान से देखें तो ये 17 है, 13 है और 11 है। ये जो 3 नंबर हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, जिनको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हैं ये तीनों के तीनों। यानी ये 3 संख्याएं हैं जो केवल खुद से और एक से ही डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन जो 5 है ये प्राइम नंबर नहीं। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। गॉट इट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला हमारा प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो अब ये क्वेश्चन की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अभी आने वाले समय में। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ तो टॉपिक वाइज में नहीं चल रहा हूँ। टॉपिक वाइज जल्दी ही मैं शुरू करूँगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा शेयर भी करिए वीडियोस को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। टॉपिक वाइज में हम शुरू करेंगे। नीचे दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी। ठीक है, नीचे दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी, यानी जो ये वाला नंबर है आपको निकालना है। तो अब कुछ भी हो सकता है। इन जनरल जब हम देखते हैं कि 6, 4, 8 ये आपस में एक जैसे नंबर हैं, लेकिन जो 20 है वो थोड़ा सा डिफरेंट नंबर है। ठीक है, तो यानी इन तीनों का यूज़ करके 20 आया होगा। तो कोशिश करते हैं रिलेशन बनाने की। मुझे भी नहीं पता क्या रिलेशन है, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, 6 और 4 10 और 18, यानी इन तीनों का जो एडिशन है वो आपका 18 आया है। और 18 में हमने +2 कर दिया तो ये 20 हो गया। ठीक है, सिमिलरली 9 और 7 16 हो गया। 16 और 8 आपका होता है 24।
यानी इन तीनों का ऐड करके 24 आया और 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 आया। तो बिल्कुल दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यही सेम पैटर्न आपका थर्ड में भी फॉलो होगा। 6 और 5 11, 11 और 11 22 और 1 23, तो 23, 23 में 2 ऐड करेंगे, आंसर आएगा आपका 25, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे आ गया? प्रैक्टिस के बाद आया है। तो आपकी भी मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा, अभी समय है हमारे पास। तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा 25। होपफुली यू गॉट द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसको। रीजनिंग में आप ये कर सकते हो कि जब आप वीडियोस को देख रहे हो तब आप वीडियो को पॉज कर लो क्वेश्चन आने के बाद और फिर उसको सॉल्व करो। नहीं होता है तो फिर वीडियो को रिलीज करो, मतलब प्ले करो, और फिर उसके बाद जो है आप उसका सोल्यूशन देखो, ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक वर्ड आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये इसको प्रोनाउंस तो हम नहीं करते क्योंकि अंदाजे में इन्होंने जो कुछ दे रखा है। तो आपसे बोला गया है कि जो नीचे ABCD ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा है जो इसके लेटर्स को यूज करके नहीं बन सकता, इसके वर्णों को यूज करके नहीं बन सकता। अगर हम पहले वाले को ही देखते हैं तो R ऊपर है, E ऊपर है, L ऊपर नहीं है। तो L जो L है, REL, L जो है ऊपर कहीं नहीं है, तो मतलब पहला वाला नहीं बन सकता, तो नीचे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है, दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 9 है और बाकी लेकिन बाद में 3 नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ना मतलब देखो, आप अगर 6 ढूंढोगे, केवल क्या बोला गया है कि आपको 6 अगर केवल ढूंढने लग जाओगे ना, दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, क्या दिया गया है, नीचे दी गई संख्या में कितने 6 हैं जिसके पहले 9 है, 9 6, और बाद में 3 नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 9 6 को ढूंढना है, 9 और 6, क्योंकि एक नंबर ढूंढोगे तो दिक्कत होगी, दो नंबर एक साथ ढूंढोगे, 9 और 6 साथ में होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि 9 और 6 यहाँ पे साथ में है, ठीक है, 9, बट लास्ट में 3 आ रहा है, 3 तो नहीं आना चाहिए, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 9 के बाद 4 है, फिर 6 9 नहीं 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 नहीं, 6 9 नहीं, 6 3 नहीं, 9 6 3 एक और आया, लेकिन इसके भी अंत में 3 दे रखा है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी यहाँ पे पेयर नहीं है जिसके जिसमें 6 से पहले 9 और बाद में 3 ना आता हो। तो यहाँ पे अच्छा, ये बाद में एक और है, देखो 6 9 भी दे रखा है, लेकिन इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 0। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। तो आज की क्लास बड़ी छोटी सी क्लास हो गई है ना, सिर्फ 8 मिनट की क्लास हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और भी जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं मैं कल वाली क्लास में फिर आपको करवाऊंगा। आज मुझे भी कुछ अंदाज़ा नहीं आ पा रहा है कि क्लास इतनी छोटी कैसे हो गई, कंटेंट शायद टीम ने अच्छे से बनाया नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज की क्लास में इतना ही। शाम को मैथ्स की क्लास आएगी, उसको ज़रूर पढ़िएगा। 7:30 बजे मैथ्स की जो प्रीवियस ईयर की क्लास चल रही है वो आएगी, उसको ज़रूर पढ़िएगा। मेरे ख्याल से 89th क्लास आज है ना, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक, और प्रीवियस ईयर मैथ्स का ख़त्म हो गया है, अब हम लोग रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करने वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।